कैसी है जनता। शेर इधर। और मेरा आज का वीडियो है कि कम क्लोज़र टू योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो दुनियादारी में तुम फंस चुके हो या फिर जो डिस्ट्रैक्शन में तुम गिर चुके हो उससे बाहर निकलो, उस हिप्नोटाइजेशन से बाहर आओ और अपने करीब आओ। रियलिटी जो है उसको महसूस करो। अब जैसे कि आप लोग देखते हो गवर्नमेंट, पैसा पैसा को तो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ आजकल, क्योंकि यार इट जस्ट अ पॉइंट्स जो हम गेम में कलेक्ट करते हैं ना कि इतने कॉइन मिलेंगे अगर आपने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो वगैरह वगैरह। एंड आई बिलीव कि जो भी आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखते हो एवरीथिंग इज़ जस्ट एडवर्टाइजमेंट। वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। गवर्नमेंट की एडवर्टाइज आती है, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। एंड जो मूवी स्टार्स होते हैं, जो मूवीज़ होती है, दीज ऑल थिंग आर डिस्ट्रैक्शन। ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सब चीज़ें करना छोड़ दो, आपका जो माइंड 24 घंटे भाग रहा है, पहले आप सब चीज़ अगर छोड़ दो और आप रियल क्वेश्चन करो अपने आप से, यार साला मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन कि साला मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, क्यों मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, क्या है ये सब, क्या मिलेगा मुझे एट द एंड ऑफ द डे। अभी हम लोग देखते हैं कि बचपन में हमें स्कूल भेज दिया जाता है, फिर बड़े होते हैं तो कॉलेज में चले जाते हैं, और फिर जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो हमें 24/7 जॉब पे जाना पड़ता है पैसे पॉइंट्स कमाने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? मतलब 24 मतलब एक इंसान की पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में बिता रहा है, डिस्ट्रैक्शन। और फिर बोर हो जाते हैं तो फिर चले पिक्चर देख के आते हैं या कहीं घूम के आ जाते हैं अगर हम बोर हो गए तो। उसके बाद जब हम जवानी में इंसान आता है तो इंसान वही शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, वही फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो काम पे मरता रहता है। काम छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि अब उसके गले में पड़ चुका है काम। क्योंकि काम छोड़ा तो घर पे कौन संभालेगा, घर बार कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, बच्चों की फ़ीस कौन देगा। तो मतलब बच्चों के लिए उसको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी। मतलब काम छोड़ तो नहीं सकता, बट काम इतना टॉक्सिक बन चुका है कि मतलब वो एस्केप देखेगा फिर अभी, या फिर नशा पत्ती करेगा, या फिर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर करेगा, या फिर बीच बीच में किधर घूमने चला जाएगा, या फिर अगर उसका जॉब अच्छा है, उसको फ्रीडम है, स्पेस है, तो फिर उसी जॉब में कंटिन्यू करेगा। और फिर जब उसकी धीरे धीरे पावर ख़त्म होती रहेगी, बॉडी सूट की पावर धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगी, तब फिर वो भगवान की तरफ जाएगा, भगवान का नाम जपेगा, मंदिर में जाएगा। एग्जिट पॉइंट इज़ सेम। अगर मैं बात करूँ तो मतलब जब आप पैदा होते हो तो आप छोटे बच्चे रहते हो, एकदम प्योर रहते हो, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तो अवेयरनेस में आप प्योर आ जाते हो। क्योंकि आप बूढ़े लोगों को देखोगे बहुत लोग चिड़चिड़ करने लगते हैं, क्योंकि उन लोग अपने लाइफ से ऊब चुके हैं। दे वॉन्ट टू लीव दिस लाइफ, दे आर सफरिंग वेरी बैडली। और बहुत बूढ़ों को आप देखोगे यार उन लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब प्यार का मतलब बेसिकली यार जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके अंदर ताकत नहीं रहती कुछ करने की। ताकत मतलब कुछ करने की ताकत नहीं उसके अंदर, उठने के लिए उसको 2 इंसान चाहिए। तो ऐसे टाइम पे इंसान बच्चा ही बन जाता है वापस से बच्चा, या फिर वो चिड़चिड़ करेगा। अभी इसमें भी बहुत सारे वो है, हर इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। बट जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसके अंदर भी उतनी सारी चीज़ें रहती हैं जो एक जवान इंसान के अंदर रहती है, बस उसका बॉडी सूट बूढ़ा हो गया है अब, या फिर उसने अपनी अच्छी ज़िंदगी जी कि वो अभी एक्सेप्ट करता है कि हाँ आई हैव नो रिग्रेट इन माई लाइफ, और वो जाता है। मतलब ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ। बट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि जो बूढ़े हैं हमें उन्हें एकदम मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई बिलीव दैट। क्योंकि यार जैसे कि एक इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी जनरेशन जा चुकी होती है, नई जनरेशन आ चुकी होती है, तो सारी चीज़ें एकदम नई है उसके लिए। तो वी हैव टू, जैसे हम बच्चों को खिलौना देते हैं खेलने के लिए, वैसे जितने भी वृद्ध अवस्था में लोग हैं हमें उन्हें मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हाँ ये देखो ये ऐसा काम करता है, हाँ ये मोबाइल में ये काम है, मतलब ये ऐप ऐसे चलती है, ऐसे ऑपरेट होता है। तो मतलब वी हैव टू मतलब उन्हें एकदम बच्चे से ट्रीट करना चाहिए हमें बूढ़ों को। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ यार। तो एवरीथिंग इज़ एडवर्टाइजमेंट। आपको किसी मूवी स्टार को लेके, किसी मूवी स्टार से आपको इतना
ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी भी मूवी स्टार से, क्योंकि जब आप, मैंने ये रियलिटी फेस किया यार कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे बड़ा घर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यार मरने के बाद तो तुम्हारे पास कुछ रहने वाला तो है नहीं। यू जस्ट हैव टू, तुम्हें सिर्फ अपने आप को वो फीलिंग देना है कि हाँ मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो इंसान जंगल में बिना कुछ किए भी लाइफ जी रहा है, वो भी एक तरह की ज़िंदगी तो है, हाँ ना, वो भी तो एक तरह की ज़िंदगी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यार हम सब भाग रहे हैं मतलब, और गवर्नमेंट या फिर जो समाज सोसाइटी है वो भी इसी चीज़ में भाग रही है। मतलब एवरीथिंग इज़ एडवर्टाइजमेंट। मैरिज, शादी करना इज़ ऑल्सो एन एडवर्टाइजमेंट। बट लोग शादी इसलिए करते हैं शायद उन्हें मतलब, क्योंकि यार किसी को भी अकेला नहीं रहना है, क्योंकि आप अकेला रहते रहते बोर हो जाते हो लाइफ में, इसलिए कोई टेंशन ही सही बट कोई रहना आपके पास आपको एक अपनापन सा फीलिंग देता है। तो मैरिज हो गया या फिर कुछ भी, मतलब यार आप एक्सटर्नल कोई भी चीज़ उठा के देख लो यार, बच्चे पैदा करना, मैरिज, पैसा कमाना, एवरीथिंग इज़ जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक इंसान अपने आप पर कब काम करेगा, मेडिटेशन मतलब कब करेगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब मतलब आप अपने करीब आते हो, आप अपने करीब आ रहे हो। मेडिटेशन का मतलब है आप अपने करीब आ रहे हो, दुनिया भर की सारी झंझट फंझट छोड़ दो, क्योंकि वो सब एक एडवर्टीजमेंट है, वो डिस्ट्रैक्शन है। किसी भी बॉलीवुड स्टार से या हॉलीवुड स्टार से ऑब्सेस मत रहो, बिकॉज दे डोंट नो यू ब्रो। उन्हें पता नहीं तुम कौन हो। अगर तुम उनके सामने जाके बैठोगे, तुम जानते हो वो कौन हो, वो नहीं जानते तुम कौन हो। तो किसी के पीछे इतना ऑब्सेशन क्रिएट करना जो तुम्हें जानता ही नहीं है, इट्स अ वेरी स्टूपिडिटी। इन्होंने आज ये कपड़ा पहना, इसकी शादी हुई, इसको बच्चे, अरे मुझे क्या करना है यार। आज ये गवर्नमेंट आज जीत रही है, कल वो गवर्नमेंट जीत रही है, तुम्हें थोड़ी वो पैसे ला के दे रहे हैं, तुम्हें थोड़ी कुछ भी उन लोग कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। वाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विथ ऑल दिस स्टूपिड स्टफ, जिनका 1% का भी रिटर्न नहीं है हमारी ज़िंदगी में, 1% का रिटर्न नहीं है। कोई फला स्टार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही। वाई वी आर सो ऑब्सेस्ड। तो ये जो हिप्नोटिज्म है एडवर्टीजमेंट का, एक्चुअली में मतलब यही ना, करंट हिप्नोटिज्म यही है कि आप बड़े हो, पैसे कमाओ, अच्छा घर खरीदो, अच्छी लड़की से शादी करो, अच्छे बच्चे पैदा करो, उसके बाद क्या, उसके बाद उनकी शादी कराओ, हाँ उसके बाद क्या मतलब। और बहुत लोग तो डर में जीते हैं कि यार अगर मेरे पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे, पॉइंट्स का मतलब है पैसा, तो मैं क्या करूँगा। इसलिए वो लोग आलतू फालतू कोर्स कर रहे हैं, आलतू फालतू कोर्स, ताकि एटलीस्ट दे हैव अ सिक्योरिटी इन लाइफ। 90% और 80% स्टफ जो मैंने स्कूल में सीखा वो मेरे लाइफ में 1% का भी काम नहीं है मतलब। और कॉलेज, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैंने कॉलेज गया तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं दोस्तों के साथ मज़े करूँगा और लड़कियाँ पटाऊँगा। कॉलेज में मेरा पढ़ने वाला मोटिव था ही नहीं कभी। ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरा। कॉलेज में मैं सिर्फ मतलब दोस्तों के साथ मज़ा मस्ती और लड़की पटाने गया था, दैट वॉज द मोटिव, नॉट। और कॉलेज में एटलीस्ट चलो मैंने स्कूल में कुछ सीखा 20%, वो भी मैंने लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब फालतू की चीज़ें ज़िंदगी में मेरे कभी काम आने वाली है नहीं और ना आएंगी। तो मतलब जॉब हम 9-9 घंटा करते किसी और के लिए, 1% का रिटर्न है नहीं, सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इससे हम मतलब यार लाइफ इज़ अ फुल स्कैम, इट इज़ अ फुल स्कैम ब्रो। एंड दिस थिंग आई डोंट नो क्या किसी के लाइफ में क्या सिचुएशन है। किसी के लाइफ में घर की स्थिति ख़राब रहती है तो उसको काम करना पड़ता है और वही काम करके वो घर में लाके पैसे देता है। अब जब वो घर में पैसे लाके दे रहा है तो उसके ऊपर घर चल रहा है, मतलब उसको वो स्टूपिड काम करना पड़ेगा वो पैसे देने के लिए। तो मैं इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि यार सब चीज़ छोड़ के तुम अपने आप पर फोकस करो, और जो भी जैसी चीज़ें चल रही चलो, लिसन टू योर गट।
आपका जो इंट्यूशन आ रहा है उसको आप सुनो और मेडिटेशन ज़्यादा करो और उसको प्रायोरिटी बनाओ। मतलब इंस्टा पे ये देख रहे हो, उस पे ये देख रहे हो, यार 90% ऑफ द स्टफ जो भी गाने आप सुनते हो, यू आर जस्ट आप सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा यार, एक बार आप इस चीज़ में आओ और मेडिटेशन पे आप ध्यान दो थोड़ा और वो करो, अपने करीब आओ, थोड़ा अपने करीब आओ। दुनिया में ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हो रहा है, आज ये पॉलिसी बन रही है, इतना पैसा यहाँ पे मिल रहा है, इस फला स्टार की ये पिक्चर आ रही है, ये सब चीज़ें आपको 1% का रिटर्न देने वाली है नहीं। दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। रियल स्टफ़ के तरफ आओ, अपने अंदर घुसो और चीज़ों को देखो, ताकि जितना भी आपके पास टाइम पड़ा है वो आप देख सको। और मैंने एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ रियलाइज़ की है यार कि यार दिस इज़ अ वेरी विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि आप मरते हो फिर से आप जन्म लेते हो, मरते हो फिर से आप जन्म लेते हो। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एक मैं आपको उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक क्या स्कैम है ये, एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। एंड डू मेडिटेशन यार, उसको अपना प्रायोरिटी बनाओ अपनी लाइफ में। ये जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो इन सबको छोड़ के, हिप्नोटिज्म से बाहर आके आप एक बार मेडिटेशन स्टार्ट करो एंड अपने करीब आओ। यही आज मूवीज़ देखना या संसार में उलझना, संसार के कोई भी काम में उलझना इज़ नॉट बैड। हाँ, आप संसार में जी रहे हो तो संसार के कोई भी काम से आप अगर अपने आप को जोड़ रहे हो तो ये गलत बात नहीं है। अगर आप चीज़ें इंजॉय कर रहे हो तो गलत बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ राइट। अगर आप खुश हो तो सब चीज़ सही है। बट यहाँ पे मैं ये बात बोल दूँ कि अटैचमेंट किसी से मत रखना। जब फाइनल कॉल आएगा आपका, फाइनल कॉल यानी डेथ कॉल आएगा, डेथ का मतलब सिंपली आप एक दूसरे डायमेंशन में जाने वाले हो, तो उस टाइम पे अपना सारा डिज़ायर ड्रॉप कर देना। डी अटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। आपको जैसे कि अभी ये हो गया, ये लाइफ ख़त्म हो गई है, तो जो आपको पैकेज मिला था, जैसा भी आपने अपनी ज़िंदगी जी है, सब चीज़ को एक्सेप्ट करना। और रिग्रेट, पहली बात तो रिग्रेट होनी नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ के ऊपर कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। दिस इज़ ऑल स्टूपिडिटी। और अच्छे बुरे के चक्कर में मत बैठो। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तीनों चीज़ से यानी फिज़िकल, मेंटल और वाचिक, अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। और डी अटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब फाइनल कॉल आएगा, या फिर आपको ऐसी जीना है अपनी ज़िंदगी, और पहली बात तो मैं होता नहीं हूँ आपको बताने वाला कि आपकी ज़िंदगी आपको कैसे जीनी, यू हैव टू डिसाइड। बट जहाँ तक कि मैं खुद समझता हूँ कि आपको अपने अंदर एक डी अटैचमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू डोंट नो कब कहाँ क्या हो जाए। तो डी अटैचमेंट अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि कल को अगर ये सारी चीज़ें आपसे छिन जाए, चली जाए, यू विल बी फाइन एंड यू डोंट गिव अ डैम। ओके, बिकॉज आपके अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, आप खुद भगवान हो। यू आर को क्रिएटिंग योर रियलिटी। आप ही अपनी रियलिटी 24/7 बना रहे हो। तो यू आर वेरी पावरफुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे, डी अटैचमेंट, किसी से कनेक्ट मत होना, मतलब इतना भी कनेक्ट मत हो जाओ, समझ रहे हो मेरी बात, इतना भी किसी से कनेक्ट मत हो कि यार यू कांट लेट गो दैट थिंग। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लेट गो एवरीथिंग। सो ये मैं लास्ट चीज़ मुझे बतानी थी। थैंक यू।